जो जानकारी है ये मिलेगी बकरी परचेसिंग के विषय पे कि बकरी खरीदे कैसे, क्योंकि एनएलएम वालों को ज़्यादा बकरी खरीदनी रहती है, ज़्यादा बकरी खरीदनी है यानी कि ज़्यादा परेशानी है, तो इन परेशानियों के विषय पे भी बात होगी, साथ में एनएलएम की योजना के विषय पे बात होगी और ये सेट कैसा बना है ये भी समझेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम हर्षिवर है। मैं मुख्यतः बैतूल जिले से आता हूँ। हाँ सर। और आप जिस फार्म पे अभी खड़े हैं ये एक्चुअली ग्राम बुआलखापा है जो बरखड़ ग्राम के पास में है। हाँ। और ये मुल्ताई तहसील का एक गांव है। हाँ। और जो हमारा ज़िला है वो बैतूल ज़िला है। और फार्म का क्या नाम है? इस फार्म का नाम बरखड़ फार्म है। बरखेड़ फार्म है। हाँ ठीक है, तो चलिए इन तमाम विषयों पे भाई साहब से बात करते हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा इस वीडियो पर। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अभी चलते हैं सर, जो बैतूल की आपके पास देसी बकरी है, जमुनापारी है, वो देखने चलते हैं और वहीं पे डिस्कस करते हैं एनएलएम का। एनएलएम के विषय पे बात करें सर, उससे पहले समझना चाहेंगे ये जो टोटल शेड है ये कितने जगह पे है और यहाँ पे टोटल आपकी ज़मीन जो है वो कितनी है? ये करीबन 7 एकड़ ज़मीन है मेरे पास यहाँ पर। हाँ। और जो शेड बना हुआ, शेड प्लस जो ये ओपन एरिया है, ये 55,000 स्क्वायर फीट यानी 1.25 एकड़ करीबन है। हाँ। ठीक है, इसमें 14,000 स्क्वायर फीट का जो है वो गोट का एरिया है, जिसमें मैंने 34 पोर्शन करे हुए हैं 25-25 बकरियों के लिए। इसके अलावा मेरे पास में एक गाय का पोर्शन है 32 बाय 40 का और 30 बाय 100 का यानी 3,000 स्क्वायर फीट का मेरे पास में गोडाउन है, जहाँ मैं भूसा और खल्ली और ये सारी चीज़ें रखता हूँ। अच्छा, और ये ओपन जगह कितना बताए? ये आप 55,000 में से आप 14,000 माइनस कर दीजिए तो करीब करीब 30,000 स्क्वायर फीट ओपन एरिया है। अभी हम एनएलएम के विषय पे आ जाते हैं। हाँ हाँ। एनएलएम में किस तरीके से अप्लाई होता है ये ज़रा समझाइए। देखिए, एनएलएम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसमें आप 100 बकरी, 200 बकरी, 300, 400 और 500 बकरियों तक पाल सकते हो। इसमें आपको 50% की सब्सिडी मिलेंगी और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है और जिसको ऑनलाइन इंटरनेट चलाते आता है तो वो आपको अप्लाई करके दे देगा। इसमें आपको सीए से एक रिपोर्ट बनानी रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे फ़ोन करके मांग सकते हैं। मेरे पास है, मैं आपको सीए का नंबर भी दे दूंगा, वो आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे हमने अप्लाई किया, हाँ जी, अप्लाई करने के लिए क्या क्या बाध्यता है? जैसे ट्रेनिंग की बाध्यता है, एक्सपीरियंस की बाध्यता है, क्या है? देखिए, आप प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्राइवेट में आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग के लिए वीडियो चलाते रहते हैं। ठीक है, और मेरी ये सलाह रहेगी कि 6,000 रुपये में आप CIRG जाइए। वहाँ आपको 7 दिन रहने के लिए मिलता है, रहने की व्यवस्था प्रॉपर रहती है, खाने की व्यवस्था रहती है और वहाँ पर देश के सबसे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं जो PhD करके रखे हुए हैं। तो आप CRG मथुरा जाइए और उनका नोटिफिकेशन आते रहता है इंटरनेट पे। उनकी वेबसाइट CRG मथुरा पे आप जाके जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप वहाँ पर 6,000 रुपये भरिए DD के माध्यम से या ऑनलाइन पे करिए, उनको रसीद भेजिए और वहाँ जाके ट्रेनिंग लीजिए। वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके अलावा जो सेकंड दिक्कत आती है वो लोन की आती है, क्योंकि आप 500 प्लस 25 कर रहे हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है और 1 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में मैं आपकी 10% मार्जिन मनी मानूँ तो 10 लाख रुपये आप लगाएंगे, बाकी के 90 लाख रुपए का आपको लोन लेना है। तो 90 लाख रुपए के लिए आप ये समझिए कि करीबन आपको 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, डाइवर्टेड लैंड जो व्यावसायिक लैंड रहता है या आपका खेत है तो आप उसको भी डाइवर्ट करके ले सकते हैं। तो आपको इसमें डाइवर्टेड लैंड लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा CA की रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगती है। तो अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है तो हम उसको निःशुल्क गाइड करेंगे। निःशुल्क गाइड करेंगे। हाँ। अच्छा, इसमें जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनके पापा की संपत्ति है, उनकी हाँ, नहीं है। हाँ, इस कंडीशन में देखिए, अगर आपके रिलेटिव की संपत्ति और आपको अपने नाम पे खोलना है तो आप अपने रिलेटिव, इवन इन ब्लड रिलेशन, अगर आपके पिताजी है या भाई है या माताजी है जिनके नाम पे आपको लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रजिस्टर्ड लीज बना लीजिए, 15 साल की लीज ले लीजिए और रजिस्टर्ड लीज के कागज आप बैंक को सबमिट कर दीजिए और उन्हीं को गारंटर बना दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो
एक तो ये चीज़ हो गई, ये आपको यूट्यूब पे हर कोई जानकारी दे देगा। मैं एनएलएम के बारे में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने या तो सफ़र करी है या सीखी है, या जो मुझे लगता है कि किसानों को पता रहनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आपने लोन कर लिया, आपके पास पैसा आ गया, तो जिस दिन आपका लोन कंप्लीट हो गया, आप ये वेट मत करिए जिस दिन आपको अप्रूवल आ गया बैंक से, आप ये वेट मत करिए कि एनएलएम से अप्रूवल आना है। आप जैसे ही बैंक से अप्रूवल आ गया, आपका 99% अप्रूव होना ही है, ठीक है, तो आप अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दीजिए। उसका रीज़न ये है कि आपको बैंक से 1 साल का मोनेटोरियम पीरियड मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको किस्तों में पैसा मिलेगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। आपने ये जाली बनाई, इसका पैसा बैंक आपको देगा, आप बिल लगाओगे। तो आपने एस्टिमेट बनाया किसी चीज़ का इंजीनियर से, वो एस्टिमेट भी हम बना के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपको EMI के तौर पे कभी 10 लाख कभी 5 लाख, जैसे जैसे आप बिल लगाते जाएंगे आपको वैसे वैसे मिलते जाएगा। अब होगा क्या कि 1 साल के बाद में आपकी EMI चालू होनी है, पर 1 साल के बाद आपकी कमाई थोड़ी ना चालू हो रही है। आप बकरी आपने कंस्ट्रक्शन में 9 महीना लगा दिया मान लीजिए, और उसके बाद आप बकरी लेके आ रहे हो, तो बकरी आपने अगर 8 महीने का बच्चा लाया मान लीजिए, 8 महीने का बच्चे को आप 6 महीने और रखोगे, 14 महीने का। अगर मैं सिरोही की बात करूँ तो 14 महीने में वो फर्स्ट टाइम पे प्रेग्नेंट होंगी, तो 14 महीने वहाँ हो गए। फिर वो बच्चा आया, बच्चा 6 महीना आप पालोगे, तब बेचोगे इसको। तो अगर आप 8 महीने का भी बच्चा ला रहे तो 5 महीने की प्रेगनेंसी प्लस 6 महीने का बच्चा, आपके 14 महीने तो ऐसे ही चले गए। अब 14 महीने तक आपको कुछ इनकम नहीं हो रही है, पर 14 महीने तक आपको पैसा जरूर देना है। तो ये पैसा आप कैसे वसूल करेंगे? तो सिरोही में मैं आपको दिखाऊंगा, सिरोही हो या जमुनापारी हो या बीटल हो, इनमें दूध काफ़ी अच्छा रहता है। आप छोटी बकरियों में जाते हैं, ब्लैक बंगाल हो गई, बर्बरी होंगी, इनमें दूध कम रहता है। तो आप मान लीजिए कि आप सिरोही लेके जा रहे हो, है ना, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पूरा कंस्ट्रक्शन बनने से पहले आप 1000-1500 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा पहले जैसे हमने बनाया वैसा बना लीजिए, है ना। अब आपने अगर वैसा शेड बना लिया और उसमें आपने मान लीजिए 50 सिरोही रख ली, तो 50 सिरोही साल में 2 बार, 14 महीने में 2 बार बच्चे देंगी। जब तक आपका पूरा कंस्ट्रक्शन होगा 50 सिरोही से आपको करीबन 100 बच्चे आ जाएंगे। तो आपकी 150 की तादाद तो किस चीज़ की हो गई? उन्हीं बच्चों की होगी। इसमें से कुछ सेलिंग लायक भी हो जाएंगे। और दूसरा, सिरोही या बड़े जानवर का फायदा ये रहता है कि वो दूध देती है। जैसे अभी मेरे पास में करीबन 10 से 12 लीटर मेरे को दूध हो रहा है। मैंने बकरी का दूध निकालने वाली मशीन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 500 बकरियों का दूध निकालना है एक टाइम पे। तो मैंने वो अभी से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि दूध कैसे निकलता है। तो आपकी एक दूध की अलग से इनकम हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपने जो 50 बकरियाँ लाई थी, तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब का आपका चल रहा है, आपकी वो बकरियाँ कितनी होगी? 150। अब मैं अगर एक बकरी की कीमत 12,000 भी मानूँ, आप अगर राजस्थान जा रहे हो 12,000 में भी एक लेके आते तो 150 बकरी की कीमत 17-18 लाख रुपए हो गई। तो आपने 5 लाख रुपए लगा के 18 लाख रुपए दिखा दिए। अब आपको तो गवर्नमेंट को 500 बकरियां दिखानी है, तभी आपको बाकी का 25 लाख रुपए मिलेगा। 25 लाख रुपए जो रहता है ना, 50% सब्सिडी जो रहती है आपकी, वो आपको बीच में मिल जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन। जब आप 25% पैसा खर्च दिखाते हो, उसके 1 या 2 महीने में आपको पेमेंट मिल जाता है। उसके बाद बात आती है अगले 25 की, वो आपको मिलेगा 500 बकरियों पे। अभी 500 बकरियों का गणित समझिए आप बर्बरी क्यों ना लेने चले जाए, आपको 10 से 12,000 रुपए में मिलेंगी। 500 बकरियां कितने की होगी? 60 लाख रुपए की। कंस्ट्रक्शन आपने कितने में करा? 60 लाख रुपए में। प्रोजेक्ट चला गया आपका 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए। तो आपके पास में हो जाएंगी पैसों की कमी, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहले से एक छोटा सा 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट का बना के रखिए, उसके अंदर बकरियां पालिए। तो 1 साल जब तक आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब तक आपकी ये 150 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, तो ये आपको एक तो डूज और डोंट पता चल गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, आपकी बकरियों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि एलएलएम का जो अधिकारी आएगा वो तो 500 प्लस 25 नापेगा। उसे ये मतलब नहीं है कि आपने 50 लाई थी और 150 हो गई। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फायदा है इसमें, कि आपको पहले से ही लेके आना है और आपको कंस्ट्रक्शन 3 महीने में ही कंप्लीट करना है। आप चाहे तो मेरे आप पाइलिंग पे चाहिए, आप ओपन फाउंडेशन पे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं सिविल इंजीनियरिंग टर्म में बात कर रहा हूँ। जितने जल्दी आप शेड बनाएंगे, अगर आप 3 महीने में शेड बना रहे हैं, तो आपको 9 महीने का टाइम मिल रहा है, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको कोई ईएमआई नहीं पे करना। 9 महीने में आपकी एक बकरी 5 महीने में प्रेग्नेंट होती है, और 2 महीने में, यानी कि बच्चा आने के बाद 2 महीने के बाद वापस प्रेग्नेंट हो सकती है। तो वो एक बार बच्चा देके दूसरी बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि आपने 50 बकरियां लाई, उसकी 150 हो गई, और अगर आप ज़्यादा लेके आते तो ये इस तरीके से एक साइकिल चलता है। तो मेरा ऐसा है कि आप कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही पालिए, ठीक है, क्योंकि आपको 1 साल के तुरंत बाद में ईएमआई देना ही रहेगा। तो 500 करेंगे तो आपको 25 लाख रुपए तुरंत दूसरा वाला मिलेगा, वो 25 लाख रुपए आप भरिए और निश्चिंता से काम करिए। दूसरा,
एनएलएम में ये है कि आपको डाइवर्टेड प्लॉट या ऐसा कुछ व्यावसायिक प्लॉट चाहिए जिससे कि आप बैंक को देके वो आपको आपका लोन पास करवा दे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोन पास करा के आती। तो आपको बाकी जानकारी जो है वो आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगी, पर ये दो जो जानकारी दी है ये आपको ऑनलाइन में कोई नहीं बताने वाला कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। आप मेरे पास आएंगे, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें निःशुल्क बताऊंगा कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। आप सहतूत का चारा पहले लगा लीजिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा एक फसल नहीं ले पाएंगे आप मक्के की, पर सहतूत का जब चारा आ जाएगा आप, अभी देखिए आप मेरे गोडाउन में 4 लाख रुपए का चने का भूसा भरा पड़ा हुआ है। वो इसलिए भरा पड़ा हुआ क्योंकि मैंने टाइम पे नेपियर नहीं लगाया था। अगर मैं शुरू वाली बरसात में नेपियर लगा लेता, 4 महीने मेरे पास उतने जानवर नहीं थे, पर आज मेरे को 3 लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चने का भूसा, मूंग का भूसा, हेजड़ी, आपको जो खिलाना हो सूखे भूसे में, हरे चारे का कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप हरे चारे पे पालिए। 8 महीना आप हरे चारे पे पाल लिए, और अगर आपके यहाँ पानी अच्छा है, 12 महीने पानी, आप 12 महीने हरे चारे पे पालिए। थोड़ा बहुत अनाज लगेगा, बाकी हरे चारे पे पल जाएंगी। पर ये नहीं कि आप उसमें नेपियर खिला रहे हो। नेपियर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, ठीक है, उसमें आपको वसा नहीं मिलेगा, उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सहतूत हो गया, हदगा हो गया, शिवरी हो गया, दशरथ एमपी में पास नहीं है, हमने लगा के देख लिया, सुबबुल हो गया, ऐसे चारे पे जाइए जो प्रोटीन युक्त हो। कार्बोहाइड्रेट वाला चारा जैसे नेपियर है वो भी रखिए, मक्का है वो भी रखिए, पर प्रोटीन वाले चारे पे ज़्यादा फोकस करिए, उससे दूध अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो मुझे लगता है एनएलएम के पॉजिटिव पॉइंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अभी एक जो बातें आपने की उनसे निकल के मेरे समझ पे आया, अगर हम सपोज करें कोई पहले से 100 बकरी पाल रहा है, ठीक है, मतलब आज से 3 साल पहले से 100 बकरी उसके पास है आज, ठीक है, और वो 500 बकरी का एनएलएम लेता है, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा फिर? हाँ बिल्कुल, वो गिन जाएंगे उसकी। आपको ये देखिए, आपको सरकार 8 से 10 हज़ार रुपए दे रही है पर बकरी। 50 लाख रुपए वो हो गया, 50 लाख रुपए का आपका कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप, जैसा मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, आप 60-70 लाख से नीचे में नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास में 100 बकरियां है, आप बच्चे बेचना बंद करिए उसके, अभी आप रखिए, 100 से 200-300 करिए, जो मेल है वो निकाल के आप बेच दीजिए, ब्रीडर बना लीजिए, और आप 300, आप अगर कंस्ट्रक्शन में ही आप 300 कर लेते हैं तो आपका फायदा, आपको सिर्फ 20 लाख रुपए की बकरियां और खरीदनी, अगर मैं 10,000 की एक मानूं, 300 से 500 ही आपकी जो 25 लाख रुपए की सब्सिडी है लास्ट वाली, वो तो तभी आएंगी ना जब आप 500 बकरियां करेंगे। और अगर आप मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन पहले कर देते और फिर आप भागते कि आपकी ईएमआई चालू हो जाएंगी, आपका 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए ईएमआई का कट जाएगा। आपको बैंक 6 साल की ईएमआई पे पैसा देती है और ईयरली में एक बार आपसे ईएमआई लेती है। अब आपने 1 साल अगर कंस्ट्रक्शन में ही लगा दिया और आपने 20 लाख रुपए दे दिए, आपका 1 करोड़ रुपए का लोन तो वैसे ही 80 लाख रुपए का हो गया। 20 लाख रुपए तो चले गए और अगले साल फिर 20 लाख रुपए आने वाले। तो एनएलएम में अगर आपको बर्बाद होने से बचना है तो आपको ये सारे काम पहले से ही करने पड़ेंगे। ये छोटा लोन नहीं है, ये बहुत बड़ा लोन है, लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती है इस लोन में। तो ये आपको अगर करना है, आपको बैकअप बना के चलना है, आपको बहुत सजग लेना है, आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको वैक्सीनेशन करना है। अगर लास्ट में आप बोलेंगे मुझे 500 लेना है, 25 लाख की सब्सिडी निकालना है, आप भाग रहे बकरियां लाने में, आपने वैक्सीनेशन का उस टाइम पे ध्यान नहीं लगा, अगर पीपीआर हो गया, कुछ हो गया, आपकी बकरियां मर गई, तो वो तो उल्टा पड़ जाएगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए शुरुआत से करिए, जैसे हमने भी वो आपको बताया, हमने पहले से एक व्यवस्था बना के रखी है। उसके बाद भी अभी हमने ईद और होली पे बकरियां निकाल के, हमारे पास में अभी 100-120 बकरियां हमारे पास में यहाँ है, जिसमें कुछ देसी, कुछ जमुनापारी, कुछ सिरोही हमने रखी हुई है। अच्छा, अभी ये जो देसी है और जमुनापारी है उसको देखने चलते हैं। आई, ये प्रेग्नेंट देसी बकरी है। प्रेग्नेंट देसी बकरी है? हाँ जी, ये करीबन 1-1.5 लीटर दूध देती है। अच्छा, ठीक है। ये बैतूल की देसी बकरी है, देसी बकरी है, जमुनापारी से टच है। हाँ, ये जमुनापारी से टच है। आपको जमुनापारी देखना है, ये देखिए हंसा ब्रीड में माँ और बेटी दोनों यहाँ पर है। हाँ, ये बहुत शानदार है, देखिए ये हाँ, ये मैं भैया से पूछ रहा था, मेरे को दोगे क्या, कितने में दोगे करके, है ना। और वो एक जमुनापारी उसके आगे जा रही है। इसके अलावा हमारे पास में ब्रीडर भी है, ब्रीडर भी है का। कहाँ पे है ब्रीडर? मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये है हमारा अभी, ये अभी 6 से 8 महीने का है। 6 से 8 महीने का? हाँ, इसको भी 8 महीने तैयार होने में लगेगा, ब्रीडर बनने में। ये रखा है हमने ब्रीडर के लिए। और ये है, ये जमुनापारी बकरी है आपकी। हाँ, आप देख सकते हो। ठीक है। और इसमें जो देसी है वो भी जमुनापारी के जैसे ही दिखेंगी। ये भी है, एक देसी है। हाँ, ये आपको देसी मिल जाएंगी। हाँ, और इधर ब्लैक बंगाल टच की देसी है।
ये ब्लैक बंगाल टच की देसी है इस तरफ पे, और आधा जमुना पारी आधा ब्लैक बंगाल, ऐसा करके ये देसी है। हाँ। ठीक है ना, इस तरीके से ये एक ब्लैक बंगाल की ये जा रही है देसी, ये ब्लैक बंगाल की देसी है। ठीक है, और एक जैसे देखेंगे ये पीछे दिख रही है ये बैतूल की देसी है सर, ये वाली। हाँ जी, ये प्रॉपर यहाँ का ब्लड लाइन है, व्हाइट कलर में होता है, ये है यहीं का है। ठीक है, एक सुंदर बच्चा जैसे हमने दिखाया था, ये है जो सुंदरता में दिख रही है वो है, ये बहुत खूबसूरत है। एक फिर इधर दिख रही है, ये भी है, ये जमुना पारी टच की होगी ये। हाँ, ये जमुना पारी क्रॉस है। हाँ, या तो आपको यहाँ पेवर देसी मिलेंगे या हमने उसको जमुना पारी क्रॉस करके रखा है। इधर पे भी देख रहे हैं तो इधर पे भी दिख रहा है, चमड़ी भी गुलाबी दिख रही है, तो इस तरीके से ये है। तो सर एक चीज मुझे समझाइए, ये जो देसी टच की हम देख रहे हैं बकरी, हाँ, इसको कितने में और कैसे बेचते हैं? देखिए अभी तो हम बकरियां 350 रुपए, इस बारे में जो भी है हाँ 350 रुपए केजी में हम लोग देते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। और अगर ब्रीडर आपको देसी में या जमुना पारी में लेना है तो वो 400 रुपए केजी में हम लोग देते हैं अभी। 400 रुपये केजी में देते हैं। तो इस तरीके से बैतूल पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं NLM की परेशानी समझने और सिरोही बकरी दिखाने, तो चलिए सर वहाँ चलते हैं। हाँ, ये हम जा रहे हैं और साथ में चारा भी लेके जा रहे हैं। ये क्या पत्ती है सर? ये भिलावा का पत्ता होता है, भेलवा। हाँ, इसको हमारे यहाँ कहते हैं भेलवा। ये भेलवा है। हाँ जी, भेलवा की पत्ती है। ठीक है, अभी अब मुझे समझाइए सर, ये सिरोही बकरी कैसे परचेस किए और कितना परचेस किए? ये राजस्थान से हम लेके आए थे। अब देखिए मैं वही बता रहा था कि आप अगर 1 साल पहले से पालते और यहाँ पर आप खुद के यहाँ पर बढ़ा रहे तो बात अलग है। अब जैसे हम राजस्थान गए थे, राजस्थान में हम लोग अब क्या रहता है कि आपको 500 करना है, मुझे भी 500 करनी है क्योंकि मेरे को सब्सिडी लेनी है। हाँ। है ना, बिना सब्सिडी के अगर मैं करूंगा तो उसका ब्याज मेरे को लग रहा है। हाँ। अब क्या है कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप पे कर्जा जितना कम हो, आप पे इंटरेस्ट कॉस्ट जितनी कम हो, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। हाँ। तो NLM की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप 500 का लेते हो तो आपको 500 बकरियां खरीदने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि देखिए देसी भी हमने एक चुन चुन के लाई है, सिरोही भी हमने चुन चुन के लाई हुई है, और हर जगह फरीबी बैठा हुआ है आज की डेट में। आप चाहे राजस्थान चले जाओ, चाहे आप यूपी चले जाओ, जहाँ पर भी चले जाओ, ये धंधा ऐसा है कि इसमें अगर आप बाहर जाके लेके आ रहे हो, आप 900 किलोमीटर, कोई 1300 किलोमीटर दूर आके बर्बरी ला रहा है, कभी सिरोही ला रहा है। हमारे साथ भी हुआ, सिरोही लेने जब हम गए थे तो हम लोग पंकज तोशिक करके एक ट्रेडर है, उसके पास गए थे। यूट्यूब से देखा था, जब उसने यूट्यूब पे दिखाया तो 220 रुपये बोला था। फ़ोन करा तो हमें 280 का 300 का रेट बताया। फाइनली जो बात हुई 260 रुपये की हुई। अब 260 रुपये केजी में जब हम सिरोही लेने गए तो हम लोग हमारी गाड़ी से गए थे, बड़ी गाड़ी से जो 407 होता है, ताकि हम लोग इनको सेफली यहाँ ला पाए। क्योंकि देखिए हमको पालना है, हमको कटिंग में नहीं देना इन बकरियों को। अब ये बकरियां यहाँ पर आके पलेंगी, इनको हमको चारा खिलाना है, इनसे दूध अच्छा लेना है, इनको यहाँ के किसानों को देना है, हमको एक अच्छी ब्रीड बना के, ताकि उनकी कमाई बढ़े, हमारी कमाई बढ़े। और सरकार ने भी ये लोन हमको इसलिए दिया है, ये कोई बकरी पालन लोन नहीं है, ये है नस्ल सुधार लोन, ब्रीड इंप्रूवमेंट बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपको ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है तो ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे करोगे आप? वो ऐसे कर सकते हो कि आप अच्छी बकरियां लाए, उसमें इनब्रीडिंग ना होने दे, उनको अच्छा चारा खिलाए, उनका दूध की क्वांटिटी अच्छी रहे, बच्चा अच्छा है, उनका हेल्थ का ख्याल रखे, तभी हो पाएगा ना। तो ये हमने बकरियां वहाँ पर ढूंढी, छाटी, और वहाँ से हम लोग यहाँ पर लेके आए। तो पंकज चौधरी जी ने हमको बोला था 260 रुपये। 260 रुपये में हमने उनको कुछ 5-6 लाख रुपए का कैश दिया, वहाँ पर अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ बैंक से, और हमको 5 दिनों तक उन्होंने वहाँ पर बिठाल के रखा। 5 दिनों तक उन्होंने ये बोला कि पहले हमसे 25,000 रुपये लिए एडवांस में, फिर बोलते कि नहीं नहीं आप तो हमको और एडवांस दीजिए तब हम बकरियाँ लाएंगे, आप हमको 1 लाख रुपये दीजिए। जब हमने 1 लाख रुपये उनको दिया तो बोले नहीं नहीं नहीं, 1 लाख रुपये में तो 4 बकरी आएंगी, आपको तो 40 चाहिए, हमको तो 5 लाख रुपये और चाहिए। 5 लाख रुपये और दिए, तो फाइनली हमने उनको 6-7 लाख रुपये वहाँ पर दे दिए। अब 5 दिन का वेट कर दिया। अब देखिए वहाँ ना रुकने की व्यवस्था होती है ना खाने की। ये लोग होते हैं ट्रेडर, ये किसान नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि हमको बकरियां रात को 10 बजे ला के दी, जिसमें हम देख ना पाए कि अच्छी है नहीं है। फिर भी हमने टॉर्च चला के एक एक बकरियों को छाटा, उसमें बहुत उलझने हुई हमको। उनका ऐसा था कि जितना माल हमने लाया है उतना आप आँख बंद करके ले लीजिए। अब 260 रुपये का भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई बकरी आपको 260 रुपये में नहीं देगा। ये सब आपको गुमराह करते, आप वहाँ जाएंगे। ये 4 बकरियाँ एक कांटे पे रख के इन्होंने हमको नपवाई है। अब हमारी पहले बात हुई थी कि हम ब्रिज काटा जो होता है, प्लेट काटा बोलते हैं जिसको, कि हम सीधा ट्रक नापेंगे, आप अपना पैसा ले लीजिए
और इन्होंने हामी भरी कि हाँ हम ऐसा करेंगे। लास्ट में ये पलट गए। रात को 12-1 बजे तक बहस हुई, बदतमीजी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में। तो लास्ट में इन्होंने हमको छोटे कांटे पे ही नाप के दिया। हमारे आंखों के सामने हमको पता है 4 बकरियों का वजन 260 केजी भरा था। अभी यहाँ पर आप नापेंगे ना, 4 बकरियों का वजन 180 केजी आ रहा है। आप समझ रहे हैं, 180 260 में 80 केजी 4 बकरियों पे इन्होंने हमसे लिया है। तो इन्होंने 20-20 किलो मतलब 6-6 7-7 हज़ार रुपये पर बकरी हमसे ज़्यादा लेके रखा हुआ है। एक बकरी में वजन में कितना अंतर आया होगा? आप ये समझिए कि यहाँ नाप रहा हूँ 45 से 50 आ रही है, वहाँ नाप रहा था 62 से 64 आ रही थी। तो लाते से, और ये बकरियाँ 3 दिन रुक के आई है क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी से आई है, और क्वारंटाइन से लेके सारी चीज़ें आप देखिए, वो मेरी वहाँ बकरी मैंने मिलाया। तो आप ऐसा नहीं बोले कि अपने कांटे पे करा दूंगा? देखिए मैं तो कांटा लेके नहीं गया था। मैंने इनको ये बोला था कि आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं नया कांटा खरीद के दे देता हूँ आपको वो मंजूर नहीं, आप प्लेट कांटे पे कर लीजिए। मैंने इनको बोला कि आप प्लेट कांटे पे 50 केजी ज़्यादा ले लीजिए में से। आपका 2000 केजी का बकरी का वजन आ रहा है, मैं आपको 2050 2100 देने को तैयार हूँ। बाद में मैंने इनको ये बोला कि आप 260 छोड़िए, 300 रुपये लीजिए मेरे को, पर मेरे को प्लेट कांटे पे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया। अब जब किसी के मन में बेईमानी रहेंगी तभी वो ऐसा करेगा। तो अगर आपको वहाँ जाना भी है, आपको राजस्थान से ही लाना है, तो बेशक आप जाइए, आप वहाँ घूमिए। कोई छोटा, आप पहले तो गाड़ी लेके मत जाइए, आप 4 लोगों को लेके मत जाइए, आप ऐसे शर्ट पैंट चश्मा लगा के मत जाइए। आपको जाना है वहाँ नॉर्मल बंदे बन के जाइए, किसानों से मिलिए। किसानों में ही आपको कोई एक छोटा मोटा 2-4 हज़ार रुपये दे के आपका काम करने वाला बंदा मिल जाएगा जिसके यहाँ बड़ा बड़ा है। आप किसानों से एक बकरियाँ खरीदिए, आपको 350 रुपये से कम में नहीं पड़ेंगी किसी भी हालत में। ठीक है, 350 में आप लाइए। अब क्या देखिए, ये सब बड़े जानवर हैं। अगर मैं कुछ बच्चे लाता, कुछ बड़े लाता, तो क्या है ना कि अब ये 45-50 किलो का जानवर है। अगर आप इसको, मैं 50 किलो के जानवर को अभी 400 रुपये केजी में बेचूंगा तो 20,000 का हो गया। अब बताइए 20,000 का कोई किसान यहाँ ले पाएगा? अभी नहीं ले पाएगा। तो अभी मैं इनके बच्चे होंगे, जब बच्चे 20-25 किलो के होंगे तो वो हम लोग किसानों को देंगे। ठीक है, इनमें भी हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन करके किसानों को देंगे। तो ये जो सर्कल है राजस्थान वालों का कि ये 15-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इनका गैंग रहता है। जैसे हंसा गोट फार्म, मैना गोट फार्म, पंचक गोट फार्म, ये सब एक ही गोट फार्म है। इनके अलग अलग बने हुए ये चाचा भतीजे इस टाइप की गैंग है 15-20 लोगों की। आप पे इतना प्रेशर डालेंगी, बोलेंगी आपकी औकात क्या है, 25,000 रुपये में कौन सी बकरी आती है, तो पूछ का बाल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इतने हम लोग 6-6, 8-8 लाख रुपये जाते हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं हम यहाँ पर हमारी ये गोट फार्म खोलने के लिए। इनके वीडियो देखे कि 5,000 रुपये की पट्टी पे ले जाइए, ये 20,000 रुपये पट्टी का माल है सर। तो एक बात बताइए, यहाँ पर मैं इनको क्या सोने के भाव में बेचूंगा इनको? तो मेरा ये है कि अगर जाना है तो जाइए, पर मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं भी काम करूँगा, मेरे को भी राजस्थान वापस जाना है। सिरोही बकरियाँ बेशक बहुत अच्छी है, 8 लीटर का दूध होता है। ये आपको अभी मशीन से वहाँ पर अभी दूध निकालते हुए दिखाएंगे हम लोग। 8 से 10 लीटर दूध होता है। मैं अपनी खुद की दुकान खोल रहा हूँ मुल्ताई में। कितने बकरियों का? 8 से 10? 15 बकरियों का मात्र। ये अभी 35 बकरियां है, इसमें कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ अभी अभी उनका बच्चा नहीं आया, कुछ जिनका बच्चा आ गया है और किसानों ने बेच दिया और सिर्फ बकरी हमको दिए, उनका दूध बता रहा हूँ मैं आपको। इतना होता है? हाँ ठीक है। तो कांटे पे आपके साथ हुआ? हाँ जी, 260 रुपये बोला, 220 रुपये भी बोलते हो। वो एक आपको एक बकरी दिखाएंगे 2 लीटर दूध की शानदार बकरी, आपको बोलेंगे 8,000 की पट्टी में ले जाओ। नहीं मिलेंगी आपको, महंगी ही मिलेंगी। आपको ये कबूल करना पड़ेगा। आपके आसपास के एरिया में घूमिए ना आप, जब आपकी देसी बकरी नहीं मिल रही, आपको सिरोही, बर्बरी, सोजत, बीटल कहाँ से मिल जाएंगे आप बताइए मेरे को, है ना? और 1300 किलोमीटर दूर से ला भी रहे हो आप इसको 3 दिन लगा है मेरे को। और आप ये समझिए, अजमेर से हम लोग जब निकले थे, राजस्थान के बॉर्डर तक हमको पेड़ नहीं मिला ताकि हम इनको छाँव में थोड़ी देर उतार दें, इनको रोक दे, इनको छाँव में पानी पिला दे, हमको नहीं मिला। आप अगर यहाँ का पूरा एरियल व्यू लेंगे, आप देखेंगे कितने पेड़ हैं यहाँ पर। और हम उस कैटेगरी में नहीं आते। हमारा एक सेटअप है, हम लोगों को ये बेईमानी से कोई मतलब नहीं है। हम सीधे साधे किसान हैं, व्यापारी भी बोल सकते हो आप, पर हम लोग का ये काम नहीं है। हम लोग एनएलएम में खुद की ज़मीन बेच के आए। ऐसा नहीं है कि ये पैसा कहीं से आ गया है। एनएलएम में भी मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप बकरियां पहले से ही मैनेज करके रखिए आपके पास में। अगर अच्छा एक चीज़ बताइए सर, एनएलएम में ऐसी कोई बाध्यता है कि आपको सिरोही से रखनी है और ऐसे कोई बाध्यता है? ये जिला अधिकारी पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से कोई बाध्यता नहीं। देखिए, आप एक सिरोही का ब्रीडर लेके आ जाए, उससे 25 बकरी को आप क्रॉस करवा लेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी वो 50% सिरोही की रहेंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको कोई बाध्यता नहीं है। पर देसी बकरियों में दूध कम रहता है, ग्रोथ कम रहती है। तो उस हिसाब से जैसे मेरे को यहाँ से 15 लीटर दूध हो रहा है, वहाँ वो दूध जो है वो उनके बच्चों में ही कंज्यूम हो जाता है, अलग से नहीं मिलता मुझे।
तो ये एक देसी और विदेशी में फ़र्क रहता है कि सिरोही का जो है एक 3 महीने का बच्चा 20 से 22 किलो 25 किलो का हो जाता है, 6 महीने का 40 किलो का हो जाता है। अब अगर देसी में जाओगे तो 6 महीने का बच्चा 22-25 किलो का ही रहेगा। तो ये देसी और सिरोही के बीच का अंतर है। क्रॉस ब्रीड कराए तो बेनिफिट होगा। हाँ, क्रॉस ब्रीड है तो बेनिफिट करा देंगे। हम भी इनको जो है देसी है अब हमारे यहाँ, वो या तो अब मैंने आपको ब्रीडर बताया 6 महीने में तैयार हो रहा है, तो जो नई नस्ल आएंगी वो मैं उनसे क्रॉस करवाऊंगा। जो अभी मेरे पास सिरोही का ब्रीडर है वो मेरी बड़ी बकरियों को, देसी बकरियों को क्रॉस करेगा। तो या तो मेरे यहाँ पर 50%। अब कैसे खरीदेंगे इसका बताइए पहले। अब तो देखिए, मैं तो सादे कपड़े पहन के किसानों के पास जाने वाला हूँ। वहीं पे मैं एक किसान जिसके यहाँ छोटा मोटा बाड़ा है वहीं पे अपना डेरा लगाऊंगा। वो भी मैं पहले परखूंगा उसको, 2-4 दिन रहूंगा और फिर मैं वहाँ पर इकट्ठा करना चालू करूंगा, कैश में पेमेंट करूंगा। आप क्योंकि NLM से के थ्रू जा रहे हैं, आपका क्या बैंक से डायरेक्ट पैसा उनको होता है। वो आप एक काम करिए कि अपने लोकल के ट्रेडर को करवा दीजिए वो पेमेंट, वहाँ से आप कैश लेके चले जाइए। आपका 2% ज़्यादा लगेगा पर आपको आपके हिसाब का माल मिलेगा, क्योंकि कैश लेके बैठे हो। आप बोलोगे कि भैया ये बकरी मुझे 15,000 की पसंद आ रही है, आप नाप के दो, बकरी अपनी गाड़ी में डालो और जो एक बंदा आपने रखा है। हाँ, जैसे बाजार से आलू खरीदते हैं वैसे ही खरीद लो। राइट। जैसे बाजार से सब्जी खरीदते हैं, जहाँ आलू पसंद आता है उसी का आलू लेते हैं ना, पसंद नहीं आता उसका नहीं लेते ना। किसी के पास गोभी पसंद आता है उसी का लेते हैं ना। तो आप बाजार पे घूमिए, जिसका जो पसंद आए उसका उठाइए और अपने गाड़ी पे डालते चलिए। राजस्थान के ट्रेडर्स की एक बात है, वो जितनी मीठी बातें आपसे पहले करेंगे उतना ही कड़वा बाद में बोलेंगे। एक बार एडवांस आने दीजिए उनके पास, औकात पे आ जाएंगे। फिर अगर आपने और पैसा डाला तो वो बोलेंगे, फिर और पैसा आ जाएंगे तो वो तो आपको ऐसा करेंगे कि आप लिटरली आप उनसे जैसे दान में ही लेने आए हैं, है ना। आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। इससे अच्छा आप किसान से ले लीजिए यार। 2,000 रुपये आप ट्रेडर को ज़्यादा दे रहे हैं, वो आपको 260 बोल रहा है, बाद में 350 रुपये लगा के दे रहा है। आप किसान को दीजिए ना पैसा, उसका घर चले ना। आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, ठीक है, राजस्थान में भी किसान है। आप ट्रेडर को क्यों पैसा दे रहे हो? ट्रेडर को मत दीजिए। 2 दिन 4 दिन आपको ज़्यादा रुकना पड़ा। और ये NLM वालों के लिए, क्योंकि 500 बकरियों के लिए आप अगर आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया और आप फिर भागे 500 बकरियों के लिए, आप इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे। कि देखिए, आप 50-100 इकट्ठे लाएंगे, यहाँ क्वारंटाइन करना रहेगा, यहाँ वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। एक वैक्सीनेशन में 15 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद आप रेस्ट देंगे 4-5 दिन का, फिर एक और वैक्सीनेशन करेंगे, फिर 15 दिन का टाइम देंगे। 4 वैक्सीनेशन होते हैं, जिसमें से 2 फेटल है, एक PPR और एक आपका ET। तुरंत जानवर की मौत होती है, इकट्ठे 40 जानवर की थी। आपको 15 दिन रखना ही पड़ेगा। अभी इनको 10 दिन हुआ, 5 दिन के बाद इनको PPR का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। उनको, मेरी जो देसी बकरियां उनको सब कुछ लगा, उनका टैग लगा हुआ, उनका बीमा हुआ है। बीमा आपको बैंक से करवाना, और मेरी विनती है आप सबसे पहले बीमा करवा लीजिए। आप ला रहे हैं तो बीमा करवाइए। आपकी एक भी बकरी की डेथ होती है आपको रिकवर हो जाएगा। और आपको NLM में बीमा करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके बिना आपको आखिरी सब्सिडी नहीं मिलेंगी। वो 500 बकरियों का बीमा ही ले जाएंगे, वो एक एक बकरी आपकी गिनने वाले नहीं है। तो ये मेरा सार है अभी तक का, जितना मैंने LLM के बारे में और राजस्थान वालों के बारे में सीखा है। मेरा ये है कि आप यूपी जाइए या राजस्थान जाइए, आप किसानों से खरीदिए, क्योंकि ये मंडी का माल दे रहे हैं। कहीं जाइए, आप मंडी से माल खरीदेंगे, आप ही खरीद लीजिए। मैं एक मंडी से माल क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि PPR हो जाएगा, ET हो जाएगा, कोई बीमार वाला आ जाएगा, मेरा पूरा फार्म खराब हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, जो देते हैं वो कहाँ का माल देते हैं? इस पे कट के निशान है। ये आपको मंडी का ही माल देंगे, और मंडी का माल रिस्की होता है। आप किसान से खरीदिए ना, दीजिए उसको 25 रुपए ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ 350 रुपए से बात नहीं, वो तो बोलेंगे आपको मैं तो इतने ही पैसे लूंगा। आप बात करिए, आप सीखेंगे उसमें। अगर NLM कर रहे, अगर दूसरा कर रहे तो आप 400 रुपए केजी में किसी बड़े फार्मर से ले लीजिए। पर अगर आप NLM कर रहे हैं, 500 बकरियां पाल रहे हो, 100 बकरियां पाल रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको वहाँ 4-6 दिन रुक के काम करने पड़ेगा। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर जब मैं गया था। अभी आप यहाँ आएंगे, आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर थोड़े से बादल आ जाए तो फिर तो क्या कहने। तो ये और वो अंतर है। वहां आपको छाव के लिए पेड़ ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको हर 2 किलोमीटर पे मैं आम के पेड़ दिखा दूंगा, हर 2 मीटर पे। धरती का जन्नत है मुल्ताई। तभी तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है। निकली है यहाँ से, वर्धा निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है, ये एरिया अच्छा है और ये हम लोग ठीक लोग हैं। मेरे को ऐसा भी पहली बार ये लोग अपने को किसान बोलते हैं, ये लोग किसान नहीं है। मत जाइए, इनके यहाँ ट्रेडर है। ये आपको बोलेंगे कि मैं आपको ये बोलेंगे कि 5 किलोमीटर दूर है मेरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से, 5 किलोमीटर ही बोलेंगे। आप हर वीडियो में देख लीजिए, 22 से 25 किलोमीटर से कम इनका फार्म नहीं है। पुष्कर के आगे इनका फार्म है। ये बोलते मैं कार से लेने आऊँगा। मेरे सामने ऐसा हुआ है कि ये लोगों को कार से लेके आए हैं, और बाद में जब सौदा नहीं हुआ है तो उसके ऊपर चढ़ बैठे कि भैया मेरे को किराया चाहिए मेरी कार का। उनसे 5-7 हज़ार रुपये निकलवा लिया इन्होंने। ये बोलते कि GST लगता है बकरी पे। आप बताइए, GST लगता है? जब मैं उनका सौदा कैंसिल करके जा रहा था, ये मेरे को बोल रहे थे कि इसका मेरे को 18% GST चाहिए।
इनको जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, ये मेरे को जीएसटी और सेस बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी पढ़ाई बताइए जरा। मैंने एमटेक किया है, उसके बाद मैंने लॉ के लिए भी नलसार यूनिवर्सिटी से आर्बिट्रेशन का कोर्स किया है। तो मैंने एमटेक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किया है। मैं दिल्ली मेट्रो में काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं स्टेशन इंचार्ज था। उसके बाद में मैंने ये कोरोना के टाइम से मेरा खुद का कंसल्टेंसी है और मेरे गोट फार्मिंग भी कर रहा हूँ। गोट फार्मिंग भी कर रहा हूँ, सब्जियों की खेती भी करता हूँ, मक्का जो हमारी कैश क्रॉप बोलते हैं जिसका हूँ, उसकी भी खेती करता हूँ मैं। अभी बोनी का टाइम है, इसलिए हमारा जो कंसंट्रेटर है वो सारा बुआई पे ही है अभी। अच्छा, ये तो हो गई बकरी खरीदने के परेशानियों के विषय पे बात। हाँ। इस पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो आपने बताया कि कैसे खरीदें, इस पर भी आपने बात की। अभी मुझे इनके रेट को जरा समझा दीजिए कि कैसे कैसे इनको बेचेंगे। देखिए, ये तो 400 रुपये मुझे घर पे पड़ा है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 350 353 रुपये में मेरे को, आप 45 रुपये इंटू 260, आप 60 इंटू 260 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 35 kg करिए, 353 का शायद रेट आ रहा है इसका। उसके बाद मेरा आने का खर्चा है। बट अगर कोई आता है तो मैं 400 रुपये में दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही है, मेरे को सरकार पैसा इसलिए दे रही है, लोन ही इसलिए दे रही है। अगर आपको 10 बकरियों का लोन लेना है या 100 बकरियों का लोन लेना है, उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा, उसमें मैं आपको स्कीम बता दूंगा। उसके अलावा आपको बकरी लेनी है, ये मैं धोखा खाया हूँ, मैं मानता हूँ। और मैं वीडियो पे एनएलएम वालों को खासकर बता रहा हूँ कि आपको कैसे धोखा नहीं खाना है। आप जाइए, गरीब बन के ही जाइए, आप एनएलएम का तो बताना ही मत, क्योंकि उनको पता है उसका पैसा कैश आता है उनके अकाउंट में, आप बुरे फंसोगे। आपको करना क्या है कि आपको अपने यहाँ के किसी ट्रेडर को पैसे दीजिए, उससे बिल निकाल के आप बैंक से पैसा निकाल लीजिए, वो कैश लेके आप 98% पैसा लेके चले जाइए और वहाँ 4 फ़ोन पे रखिए या 4 यहाँ पर फ़ोन पे रखिए और उनको फ़ोन पे करते जाइए, किसानों को करते जाइए। हर किसी के पास फ़ोन पे, आज कितना भी छोटा किसान, 1 लाख रुपए कैश लेके चले जाइए, पर खरीदिए आप वैसे ही, ट्रेडर के चक्कर में मत पड़िए, ट्रेडर आपको लुटा देगा। और जो यहाँ ला के डिलीवर करते हैं वो फिर सिरोही ब्लड लाइन प्योर नहीं रहती है, वो आपको 4 दांत की बकरी 25 किलो में दे देंगे। अरे आती है क्या भाई, वो प्योर ब्लड लाइन नहीं है, ये प्योर ब्लड लाइन। हम ठगे गए हैं, पर हमारे पास क्वालिटी का माल तो है एटलीस्ट। एक बार जरा दिखा देते हैं सर। हाँ। ये देखिए, ये इनकी बकरियां हैं, जैसे इसके थन देख सकते हैं, है ना, ये जबरदस्त है। और सर के पीछे एक है, इधर देख सकते हैं, ये पीछे दिखाई दे रहा है। ये सब 2 दांत 4 दांत 6 दांत वाली बकरियां है, बड़ी बकरियां है सब, बड़ी बकरी है। एक बड़ी बकरी उधर गुजरी की है, ये देखिए, ये पट है हमारी 6 महीने की। हाँ दिखा रहे हैं, ये पट है छोटी वाली। और वो देखने के बाद अभी आप उधर देख सकते हैं, उधर दोनों गुजरी खड़ी है उधर, और एक ये पट है बैठी है इधर और इधर है, ठीक है, ये पट है। इसी के साथ इधर जैसे आएंगे, इधर बहुत सारी बकरी दिखेगी, ये बकरी दिख रही है आपको, हाँ। फिर ये छोटी वाली दिख रही है इधर पे, और उधर से जरा निकालना भाई, ये गुजरी की दिख रही है एक इधर पे, और वो पट है फिर उधर पे, और एक ब्रीडर है उसके आगे, इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप बकरी यहाँ देख रहे हैं, और ये भैया निकाल रहे हैं उधर से। देखिए बड़ी बड़ी बकरी हैं गुजरी की, बहुत सारी बकरी, ये शानदार बकरी गुजरी की, ये देखिए, ये देखिए, ये चॉकलेटी कलर में, ये चॉकलेटी कलर में है, और ये वाली गुजरी की तो जबरदस्त है, ये देखिए, और इधर भी है, इधर भी है। तो सर आपके पास कौन कौन सा ब्रीड मिल जाएगा, ये जरा बता दीजिए। अभी मेरे पास में जमनापारी प्लस देसी क्रॉस है, जमनापारी प्योर है, हाँ। हंसा मिल जाएगा आपको, सिरोही मिल जाएगा, गुजरी मिल जाएगा, और देसी बढ़िया में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग अभी, क्योंकि हमको 500 करना है, हमारे पास अभी मात्र 100 है। अभी हमने ईद पे बकरे निकाल दिए, ठीक है, और उसके अलावा होली पे बकरे निकाले थे हमने। तो अब हम बर्बरी लेके आने वाले हैं। बर्बरी की खासियत है कि वो बहुत बड़ा नहीं होता है, पर एक बकरी 3 बच्चे देती है, 15-15 किलो की भी हो गए, 6 महीने में तो 45 किलो के वो हो गए। सिरोही एक देती है, वो भी 45 किलो का हो गया। तो आपको वेट तो उतना ही मिल रहा है जितना उसमें मिल रहा है, पर आपको बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एनएलएम वालों के लिए ये है कि आप सिरोही पालिए, पर आप बर्बरी भी पालिए, क्योंकि इसके बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आपको काउंटिंग में काम आएंगे। आपको आपकी सब्सिडी भी निकालनी है, ये धंधा इतना आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं 2 जॉब कर रहा हूँ लिटरली, मैं बकरी पालन भी कर रहा हूँ, मैं अपना दूसरा काम भी कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको प्रॉपर संभाल पाऊँ। क्योंकि 20-21 लाख रुपए जब आपकी जेब से ईएमआई का जाता है ना, तो आपको सब याद आ जाता है कि पैसा कैसे अरेंज करना है। तो मैं जितना काम करता था आज से 2 साल पहले, उससे ज़्यादा मेरी कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ जितना काम करता था उससे ज़्यादा कर रहा हूँ। आज की डेट में मैं 12 घंटा काम करता हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं इंदौर में 12 घंटे काम करता हूँ, 2 दिन यहाँ आता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है। आपको लेना है बेशक लीजिए, पर प्लानिंग से लीजिए, और अनुभव काम में आता है। तो आप मुझसे पूछिए, किसी और एनएलएम वाले से पूछिए,
इसमें जितना आप पूछोगे, जितना आप बात करोगे, उतना काम का है। देखिए सब्सिडी कैसे पास होती है ये तो आपको ढेरों वीडियो बता देंगे, पर अनुभव कोई नहीं शेयर करेगा। मुझसे नहीं करा, मैं कर रहा हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो ये सर का अनुभव है जो बताया, और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसको सेव करके रख लें, और किसी को अगर बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें, ताकि जो सर के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। इसी के साथ अगर इस तरीके के बकरियों को परचेस करना चाहते हैं या किसी बात की जानकारी लेना चाहते हैं, सर से बात करना चाहते हैं, तो उनका नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश, सर धन्यवाद।